ऐसा क्यों करता तू यार? तू हमेशा बता देता था सर रिकॉर्डिंग बाकी है। कर लिया भाई तूने नोट? अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 3 हमारा क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है 2 वर्टेक्सेस दिए हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स इफ लेंथ ऑफ ईच साइड इज 3। चलो जी, ये हमने ट्रायंगल बना लिया। अब तो हम एबीसी ले सकते हैं, कोई इसने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने कहा 2 वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ दिस एंड दिस। अब ये नहीं कहा कौन सा पॉइंट है, तो इस बार सावधानी बरतते हुए हम ले लेते हैं ए। इसको पहले नहीं लिखते फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो हम ले लेते ए को 2 और 0, बी को ले लेते हैं 2 और 5, और सी को ले लेते हैं x और y। और इसने कहा जो भी वो आएगा क्या कहते हैं, हाँ ले सकते हैं बिल्कुल। हम इसको ले लेते हैं a 2 और 0, इसको ले लेते हैं b 2 और 5, इसको ले लेते हैं हम लोग x और y। उसने कहा आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो कोई भी दो साइड हमारी इक्वल होंगी। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। ए बी निकाल लेते हैं, एक बार बी सी निकाल लेते हैं, और एक बार सी ए निकाल लेते हैं। बताओ तीनों कितनी होंगी? और इसने आपको हिंट दिया है इफ द लेंथ ऑफ इक्वल साइड इज 3। इसका मतलब इसमें से एक या तो 3 आ जाएगा, या ये इक्वल टू 3 होगा, या ये इक्वल टू 3 होगा। चलो बताओ ए बी बी सी सी ए कितना होगा? ए बी 5। गुड। ए बी निकला है 5, बी सी कितना आएगा? एक्स और वाई में आएगा कुछ। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों साइड इक्वल हो गई। उसने क्या दिया था आपको क्वेश्चन में, इफ द लेंथ ऑफ इक्वल साइड इज 3। अगर आपका ए बी 5 आ गया, अगर आपका ए बी 5 आ गया, इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होगी। तो ये कितना दिया आपको? 3। ये आपको कितना दिया है? 3। ये कितना आ गया? 5। तो आपकी ये जो इक्वेशन होगी बी सी, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर। गॉट इट? आपको उसने क्या कहा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्वल साइड कितनी है? 3। हमने एक कोई भी इस दोनों पॉइंट को निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूला से कितना आ गया? 5 आ गया। इसका मतलब ये हुआ अगर ये दोनों 3 हैं और ये 5 है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे और ये इक्वल नहीं होगा। अब ये निकालो फटाफट कितना होगा, या तो बीसी से निकालो और सी है। दो इक्वेशन आपकी बनेंगी एक्स और वाई में, आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। BC इक्वल टू 3 एंड CA इक्वल टू 3 करके आप इक्वेशन पुट अप करो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। B और C में आपका बनेगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 9, और दूसरा आपका बनेगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहां से आपको आंसर मिलेगा, इसको यूज करोगे तो आपको आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर y वाला कंपोनेंट हम सबको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं x और y के। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। आप क्या कर सकते हो, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, ये वैल्यू सेम है, माइनस हो जाएगा ऐसा। x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 9, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 9। दोनों करेंगे माइनस, माइनस माइनस माइनस, ये होगा कैंसिल। दोनों इक्वल है ना, जो भी आएगा इक्वली होगा तो माइनस कर सकते हैं। ये भी माइनस, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये दोनों बचे थे,
इसको ओपन कर दो, वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 5 इक्वल टू 10y, y इक्वल टू 5/2। यस, सबको आया समझ में? y का वैल्यू कैसा है, y 5/2। आंसर भी साथ में चेक करते चलता हूँ। सेकंड का 6, यस करेक्ट, y का वैल्यू करेक्ट आया 5/2। अनुष्का बेटा हाँ चेक करो, यस 5/2, यस करेक्ट। माइनस नहीं प्लस आएगा, अनुष्का चेक करो। हाँ यस प्लस है। अभी y का वैल्यू हम किसी भी क्वेश्चन पुट करेंगे, तो इसे पुट कर दो या ऐसे पुट कर दो। x का वैल्यू निकालो, x की 2 वैल्यू आएंगी, तो सॉल्व करो फटाफट। ओके ओके ठीक है अनुष्का, चलो सॉल्व करो इसको। इस y की वैल्यू या तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो या सेकंड में डाल दो, इजी रहेगा सेकंड में डालो। पुट इन इक्वेशन नंबर 2 y का वैल्यू। जो चीज नहीं आए प्लीज पूछ लेना, शर्माना नहीं पूछने में। x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करो और x का वैल्यू आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25/4 इक्वल टू 9। x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू प्लस 4 प्लस 25/4 माइनस 9 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। देखो इक्वेशन सब कहीं आया है, इसको आगे सॉल्व करो सब लोगों ने। या तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग चेक करो, 4 पंजे 20। इसका निकालो, चलो मोस्टली क्वाड्रेटिक से इसका आंसर निकलेगा। हाँ रूट में वैल्यू है 2 माइनस 11/2। यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से मुश्किल होगा और कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो टफ पड़ता है। यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट, इसलिए कुछ चैप्टर करने से पहले हमको क्वाड्रेटिक पढ़ना बहुत जरूरी होता है। x इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना, -16 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू है 4 और ए सी 4ac, सी का वैल्यू है 5, नीचे आए तो हमारा आएगा 2 × 4। x इक्वल टू 16 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है, 196 या 256? 256 माइनस 20 × 4 80 डिवाइड बाय 8। कहीं गलती करो तो बताते चलना, ठीक है।
x इक्वल टू 16 प्लस 250, तो 176 का रूट निकालेंगे, कितना आएगा? 1 1 1 1 76 1 प्लस 1 2 फैक्टर्स करने पड़ेंगे, 176 फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या चीज? 11 176 का स्क्वायर रूट, ऐसा तो मत करना यार। 88, ठीक है ना, 44 22 11, इसका वाला आएगा बाहर, यहाँ पर आएगा 176 अपॉन 8, x इक्वल टू 16 प्लस माइनस नहीं भूलना भाई, माइनस अंडर रूट में आएगा आपका 4 रूट 11 अपॉन 8। इसको कैसे 4 से डिवाइड कर सकते हैं? ऊपर नीचे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4, थोड़ा छोटा हो जाएगा। उतार लिया ना, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 11 अपॉन 4 से गया ना, 4 2, ठीक है। एक बार प्लस का वैल्यू और माइनस का वैल्यू, x इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट 11 बाय 2, सेकेंड वैल्यू 4 माइनस अंडर रूट 11 अपॉन, आप लोग आंसर चेक कर सकते हो, लगभग यही आंसर आपका लिखा है। अनुष्का बेटा आंसर चेक करो, 13.2 नहीं करना है, हम इसको डायरेक्ट फ्रैक्शन में लेके चलेंगे। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, 2 प्लस अंडर रूट 11 बाय 2 जो आपको बुक में दिया है, 2 माइनस अंडर रूट 11 बाय 2। तो जो आपका जो सी पॉइंट होगा, जो आपका थर्ड पॉइंट था, तो थर्ड पॉइंट को हम ऐसे लिखेंगे 2 प्लस अंडर रूट 11 बाय 2 और ये 5 बाय 2, और दूसरा 2 माइनस अंडर रूट 11 बाय 2 5 बाय, इसका मतलब जो ट्रायंगल है, तो जो पॉइंट होगा वो ऐसा हो सकता है। पहले लिख लो फिर बताता हूँ। हाँ ये अनुष्का, नहीं आपने करेक्ट निकाला है, बट इसमें हम फ्रैक्शन में रखेंगे, ठीक है, पॉइंट्स में नहीं निकालेंगे इसको। हाँ पॉइंट्स में आंसर लाना चाहो तो ला सकते हो, कोई कोई गलत बात नहीं, आप ला सकते हो। कौन सा बच्चा आइडेंटिटी? एक सेकंड जब बच्चा, बस बताता हूँ कि इसमें 2 वैल्यू क्यों आते हैं। ये उतार लिया, साफ कर दो। अभी अमित ने पूछा है कि इसमें 2 वैल्यूज क्यों आ रहे हैं। 2 वैल्यू बिल्कुल आ सकते हैं। देखो आपका ये साइड आपका 5 आया था, ये ऐसा था कुछ, ठीक है। अब हमको ये वाला पॉइंट पता था, हमने एक पॉइंट क्या लिया था, 2 माइनस 2 कुछ दिया था, ये पॉइंट हमको नॉन था, ये 2 और 0 समथिंग कुछ था, -2 0 ऐसे है कुछ, कौन सा? हाँ यस 2 0 2 0 और 2 5 ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 वैल्यू आई है एक्स की, एक ये वैल्यू आ रही है इस पॉइंट की, ये वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये हुआ, ये ट्रायंगल जरूरी नहीं कि सी पॉइंट यहाँ पर हो, सी यहाँ भी हो सकता है और सी यहाँ भी हो सकता है। तो देयर कैन बी 2 पॉसिबल ट्रायंगल, ये एक फर्स्ट ट्रायंगल और ये सेकंड ट्रायंगल, इसलिए एक वैल्यू यहाँ पर प्लस का है, एक वैल्यू यहाँ पर माइनस का है। ठीक है भाई अमित जी, क्लियर अभी आपको 2 वैल्यू क्यों आती हैं? यस वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बोर्ड में पढ़ाने का मजा ही अलग है ना? मैं कह रहा हूँ बोर्ड में पढ़ाने का मजा ही अलग है।
चल क्वेश्चन नंबर 8 में दिया प्रूव दैट दीज आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये किसने पूछा है? क्वेश्चन नंबर 8 किसका था? कौन था क्वेश्चन नंबर 8 वाला भाई? भाई और बहन प्रार्थना। प्रार्थना बच्चा इसमें डाउट क्या आपको? आपसे पूछा गया 3 पॉइंट्स आपको दिए हैं और उसने कहा बताओ ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। लगभग देखो सेम क्वेश्चन है। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था ना ऐसा, ये वाला क्वेश्चन जिसमें हमारी एक साइड 5 आई थी, दूसरी साइड हमारी 5 आई थी और तीसरी साइड हमारी 5√2 आई थी। तो ये कैसा एग्जांपल है? ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। ये साइड इक्वल टू ये साइड है और उसके बाद दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस प्लस दिस। ओके क्वेश्चन नंबर 7 आपने 8 लिखा था ना बच्चा? चलो जी क्वेश्चन नंबर 7 भी कर देते हैं। नो इशू बच्चा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट Q which lie on the line joining this this। ठीक है हाँ जी थैंक यू। मेरे को मैसेज करो सर, मेरे को सिर्फ मैसेज करो कि इतना डिपॉजिट किया। ठीक है ओके। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P आर, एक पॉइंट हमको P दिया है, उसका कोऑर्डिनेट कितना है? अच्छा इसको इस पे समझाता हूँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ठीक है ये x डैश y और y डैश। P पॉइंट देखो कहां पर जाएगा? P पॉइंट की वैल्यू क्या है? -3 और 2। इसका मतलब P समथिंग यहाँ पर आएगा, ये आपका P पॉइंट होगा -3 और 2। अभी क्या कहता है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q which lie on the line joining P and origin such that OP equal to OQ। अब मैं ये हमारा ओरिजिन होता है, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया ऐसा। ठीक है अब इसने कहा OP इक्वल टू OQ होना चाहिए। इसका मतलब Q पॉइंट ऐसा भी हो सकता है ना? और उसने क्या कहा? उसी लाइन पर होना चाहिए। इस लाइन को या तो यहां पर ऐसे एक्सटेंड कर दूं मैं, या इस लाइन को ऐसे पीछे लेके जाऊं। दो ही चीज हो सकती है ना, या तो Q पॉइंट यहां पर आएगा या Q पॉइंट यहां पर आ सकता है। वही समझा सर। ठीक है ये पूरी लाइन यही हो सकती है OP वाली, ये O पॉइंट था, ये P पॉइंट था, ये पूरी लाइन ऐसे आ सकती है। अब इसने क्या कहा? इसने कहा OP शुड इक्वल टू OQ। इसका मतलब पॉइंट इसके पीछे हो ही नहीं सकता, पॉइंट कहां पर होगा? सामने की तरफ होगा। गॉट इट प्रार्थना? अभी आ सबको समझे? तो ये P पॉइंट था, ये ओरिजिन से पास होता है, ये लाइन आगे जाएगी। उसने कहा Q पॉइंट कैसा होना चाहिए? सच दैट OP इक्वल टू OQ। हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। इसको हमने ले लिया x और y। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 और 0। अब निकल जाएगा आराम से प्रार्थना। प्रार्थना अंडरस्टूड? अभी इसको सॉल्व करने की जरूरत है? आई थिंक इसको जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत इजी है फिर तो। एक तरह से आप देखोगे तो आप, एक तरह से आप देखो आपका मिरर बन जाता है ऐसा। क्वेश्चन आपको 1 नंबर में आ सकता है अगर ये पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ पर मिरर रखा है, तो आपको ये पॉइंट यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? सिर्फ सोच के बताओ। ये यहाँ से कितना है हाइट? हाइट कितना है? 2। तो बताओ इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? यहाँ पर शीशा रखा है ऐसा, 3 - 2। ऑप्शन बताते चलो, तो जब आपको ऑप्शन देता हूँ। ठीक है फर्स्ट ऑप्शन -3, तो -3 तो आएगा नहीं वैसे भी, 3 और -2 सेकेंड। एक ही ऑप्शन आ सकता है और भी ऑप्शन आएगा। अगर ये यहाँ पर है तो x प्लस होगा, और भी कुछ हो सकता है, 2 और -3 ये भी हो सकता है। मानसी ने कहा 3 - 2, देखा 2 ऑप्शन आ गए। और ऑप्शन दो कुछ। 2 नहीं, 2 तो आएगा क्योंकि अगर ये 3 है और ये कितना है? ये है 2 और ये कितना है? -3। हाँ बताओ भाई ए और बी में से कौन सा चॉइस है आपका? क्या होना चाहिए? 1 नंबर में ऐसा ऑप्शन आएगा, लॉजिकल है फर्स्ट वाला। हाँ भाई ऑनलाइन भाई और बहनों, 3 - 2 ए। अनुष्का कहती ए,
अमित कहता है सेकंड वाला, आर्या आर्यन कहता ए, ऐश्वर्या कहती ए। कोई बी वाला नहीं मेरा दोस्त? एक काम करो, सोल्व करके बताओ, तब तुमको आइडिया आएगा। चलो सोल्व करो बराबर, ओपी और ओक्यू को सोल्व करो। अमित कहता बी, देखा मुझे एक दो दोस्त हमारी वाले भी हैं, बी वाले भी। चलो ओपी और ओक्यू को सोल्व करो और देखो क्या आता है, तो तुमको पता लग जाएगा। अगर यहाँ मिरर रख दूंगा तो क्या होगा, कोई चेंज हो सकता है, क्योंकि मिरर में चीजें रिवर्स हो जाती है। तो ये अगर नहीं हो सकता है, ये 2 हो जाए, ये हो सकता है -3 हो जाए। चलो सोल्व करके बताओ। अब देखो कई लोग बी कह रहे हैं, सोल्व ऐसे बैठा यश तो जैसे बाराती आए हैं, दूल्हे राजा सब काम करेंगे और तुम सिर्फ भांगड़ा करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओपी और ओक्यू को सोल्व करो, चलो फटाफट इसको, तुरंत वैल्यू दिखेगा तुमको। क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं यार, कुछ अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओपी कितना हो जाएगा हमारा, -3 -0 का स्क्वायर प्लस, ये मैं कर देता, तू मत करना, तू तो लाट साहब आया यहाँ पर, इक्वल टू x -0 का स्क्वायर प्लस y -0। स्क्वायर मैंने ऊपर से निकाल दिया, स्क्वायर रूट पहले निकाल दिया, ठीक है। ये सेम रहेगा, ये कितना हो जाएगा, है ना? इससे कैसे निकलेगा, इसमें डाटा डाटा सफिशिएंट नहीं है, इससे तो निकलेगा ही। हाँ सेक्शन फॉर्मूला से निकल जाएगा। अभी सेक्शन फॉर्मूला सिखाएंगे ना। चलो हम अभी अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ जाएगा। एक्चुअली ये मिड पॉइंट होगा, तो अगर ये -3 है तो +3 होगा, तब ये 0 होगा। अगर ये 2 है तो -2 होगा। इसका आंसर क्या रहेगा, 3 - 2, ठीक है। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, आंसर इज फर्स्ट वन। जिन लोगों ने बाद में पलटी मारी थी, बी ऑप्शन लिखा था, तो राइट आंसर इज ए, ठीक है। अभी हम मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ेंगे थोड़ी देर में, तब आपको समझ में आएगा। अगर ये 0 0 है, ये -3 है, तो +3 होगा, और ये अगर 2 है तो ये -2, ठीक है। पढ़ेंगे इसको, ओके। तो जिसने बी लिखा था वो सारे गलत है, और जिसने ए लिखा था वो एकदम सही है, और जिसने पलटी मारी है वो दोनों जगह गलत है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो इससे हमने ये चीज सीखी, इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने चीज सीखा, अगर यहाँ मिरर लगा है और यहाँ पर कोई पॉइंट है ऐसा, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा ये भी x और y आएगा, साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब x वैल्यू x ही रहेगी और v वैल्यू v रहेगी, ऐसा नहीं होगा y और x नहीं होगा, ये बस याद रखना, ठीक है ना। अगर पॉइंट यहाँ पर है और मिरर लगा दिया, यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू सेम रहेगी, केवल साइन चेंज हो सकता है। हमको सिर्फ ये देखना है कौन से क्वाड्रेंट में है, हमको सिर्फ क्या देखना है, कौन से क्वाड्रेंट में। जैसे आपको क्वेश्चन आता ना, ये आपका क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये पी पॉइंट है, एक्स, ये 3 और 4 है। अगर यहाँ पर मिरर लगा दूं बीच में, ये मेरा मिरर है, तो क्यू पॉइंट कितना होगा, ये स्प्लिट है, पॉइंट यहाँ पर है, पी पॉइंट, यहाँ मैंने मिरर लगा दिया, ठीक है। ये पॉइंट कितना होगा, ऑनलाइन बच्चों फर्स्ट बताओ कितना, पक्का? ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड तो यहाँ पर आता है, ये कौन सा है, फोर्थ। फोर्थ में क्या माइनस होता है, वाई। यस अनुष्का एकदम करेक्ट, यस यस वेरी गुड अमित, आया समझ में।
अगर ये पॉइंट यहाँ पर है, इसमें आया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फोर्थ में क्या होता है, y माइनस होता है, x प्लस होता है। अगर मिरर यहां लगा दूं तो ये पॉइंट क्या आएगा, बताओ। चलो अभी मैंने मिरर लगाया y एक्सिस पे, यहाँ पर r पॉइंट का वैल्यू क्या आएगा, यस एकदम सही बात, -3 और 4। ठीक है, अब मैंने मिरर लगा दिया यहाँ पर, एस, अब कितना होगा, ठीक है, -3 और, याद रखना ठीक है ये रूल, मिरर कहीं भी लगाओ, एक्स पे लगाओ, वाई पे लगाओ, टेढ़ा लगाओ, फिर तिरछा लगाओ, क्वाड्रेंट याद रखना, वैल्यू सेम आएंगे। क्यों, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। रेफरेंस पॉइंट क्या है, ओरिजिन। तो ये जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस ये होगा, ये जितना है उतना ये आएगा। सबको क्लियर, ऑनलाइन भाई और बहनों? मिरर कहीं भी लगाओ, एक्स पे लगाओ, वाई पे लगाओ, इंक्लाइन लगाओ, ठीक है, पॉइंट्स वैल्यू सेम रहेगी, केवल साइन चेंज होता है। चलो वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। 10 हो गया, 10 बाकी है। 10 किसका डाउट है, इसमें तो आपको 4 पॉइंट्स ये रेक्टेंगल प्रूफ करना है। यस, क्वेश्चन नंबर 10 किसका डाउट है, थोड़ा सामने आओ। इसका क्वेश्चन नंबर 10 डाउट, आई थिंक ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आर्यन जगताप, आई एम मिसिंग यू यार, तू कहाँ घर बैठ गया यार। शुभम अकेला आता आजकल, उसको कि किडनैप कर लेगा रास्ते में, सोच क्या होगा उसका। हे आर्यन, मोटा आसामी यार वो थोड़ा है ना। अच्छा बाहर हूँ इसलिए, ओके ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 10 किसका डाउट था, जल्दी बताओ। अच्छा समृद्धि, बेटा इसमें आपको क्या डाउट है, देखो आपको 4 पॉइंट दिए हैं और आपसे पूछा है ये रेक्टेंगल होगा या नहीं होगा, तो हमको चारों साइड के डिस्टेंस फॉर्मूला से पॉइंट्स निकालने हैं, ए बी बी सी सी डी और डी ए, फिर हमको दोनों डायगोनल्स निकालने हैं। तो रेक्टेंगल की खासियत क्या होती है, अगर ये मेरा रेक्टेंगल है, आपको मैं सिर्फ समझा देता हूँ, आप इसको वापस ट्राई करना और नहीं आया तो फिर पूछना, ठीक है। ये आपके 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट में आपको ए बी निकालना है, ठीक है। आपका ए बी और डी सी आपके इक्वल आएंगे, आपका बी सी और ए डी आपका इक्वल आएगा, और आपको डायगोनल भी जोड़ने हैं, ये 2 डायगोनल्स, और आपका ए सी और बी डी भी इक्वल आएंगे। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आ जाए तो आप लिख देना ये रेक्टेंगल है, लिख देना है रेक्टेंगल है। एक केस क्या हो सकता है, अगर ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, इसका मतलब क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है समृद्धि बच्चा, क्लियर, अभी समझाना बाकी है इसमें कुछ, ओके गुड। अब ये है क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग जो सेक्शन फॉर्मूला है ना, उसको पढ़ने के बाद सॉल्व करेंगे, क्योंकि उससे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूलाज करोगे बहुत टाइम लगेगा, लंबी चौड़ी राम कहानी है। अब हम सेक्शन फॉर्मूला पे जाते हैं आज की पढ़ाई पे, क्योंकि हमको डे 3 होमवर्क भी देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हम करेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपका डे 3 में क्वेश्चन नंबर है, सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली एक्चुअली, हाँ डे 4 में क्वेश्चन नंबर 2, देखो सेकंड क्वेश्चन सेम है। अभी हम जो डे 2 का क्वेश्चन नंबर 13 अभी हम स्किप कर रहे हैं, वो सेम क्वेश्चन हमारा डे 4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो पहले आपको मैं सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाता हूँ, गुड। सेक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, सीजर क्या काम करती है, तो सेक्शन क्या काम करता है, कट करने का काम करता है, ठीक है। आपके पास एक स्केल है किसी के पास, बहुत छोटी यार, ये बड़े वाली स्केल है, 0 से 30 वाली, ठीक है। ये 0 30 वाली अपनी 1 फीट वाली आती है ना, वो वाली स्केल है। इसको भी पॉइंट्स लिखे हुए, ये समझो 5 पॉइंट यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, 15 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर, यहाँ पर आपका 25 है। अगर इसको मैं यहां से ब्रेक कर दूं तो इसके एक पार्ट में, इसलिए मैंने तेरे से स्केल ले लिया, टूट जाती है ना, ये 15 होगा, ये भी क्या होगा 15 होगा,
तो मैं कह सकता हूं कि मैंने इस स्केल को दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में ब्रेक कर दिया। इसको मैंने दो सेक्शंस बना दिए। आपके जब स्कूल में बच्चे ज्यादा रहते हैं क्या करते हैं, सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन। इसका मतलब टोटल स्ट्रेंथ को हम छोटे छोटे पार्ट, सेक्शन मतलब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर इसी चीज को अगर मैं यहां से ब्रेक नहीं करूं, यहां से ब्रेक कर दूं, तो ये पार्ट कितना हो गया 10 और ये पार्ट कितना हो गया 20। इसका मतलब जब हम किसी चीज को सेक्शन में डिवाइड करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कुछ ना कुछ रेशो रहता है। इसका रेशो क्या आ जाएगा 2:3, ये 10, ये 20। तो 10 और 20 का रेशो कितना होता है? सही गलत है? सही गलत है? गलत है। हाफ थोड़ी हुआ, 1/3 हुआ ना। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, आपको दो पॉइंट दिए होते हैं। समझो आपका एक पॉइंट ये है पी, आपका एक पॉइंट क्या है क्यू है। और वो आपको क्या बोलेगा, इसको मैं यहां से ब्रेक करता हूं, इसको मैं यहां से ब्रेक करता हूं। जैसे मुझे यहाँ पता था 15 है, मुझे यहाँ पता है 10 है, मुझे यहाँ पता 5 है, ऐसे आपको कोई पॉइंट बोल देगा। ये समझो आपका क्या है x1 y1, ये मेरा पॉइंट है x2 y2। वो कहता कोई एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट निकालो जो इस स्केल को 2:3 में या 1/2 में या 3/4 में या 5/6 में, कोई भी आपको रेशो बोल देगा, आपको कुछ भी बोल देगा, अंडरस्टैंड कुछ भी, कि भाई इस स्केल, ये दो लाइन है पी और क्यू, इसको कहीं से ब्रेक करना है, या ऐसा पॉइंट निकालो कि यहाँ पर हमको ये रेशो मिल जाए। जैसे 20 से ब्रेक करूंगा तो रेशो क्या होता है 1/2। मैं यहां से ब्रेक करूंगा तो 1/3। मैं यहां से ब्रेक करूंगा तो 2:1 का रेशो, ये 2 पार्ट, ये 1 पार्ट है ना। तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही आने वाला है। आपको समझाता हूँ कुछ। तो ये हमारा पी पॉइंट है, ये हमारा क्यू पॉइंट है। इस पॉइंट को उसने बोला किसी पॉइंट से ब्रेक कर दो। इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं, मान लो कुछ भी आर ले लेता हूं, इसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स और वाई। वो कहता मैं इसको एम और एन के रेशियो में डिवाइड करता हूं, एम एन। यहां तक सबको क्लियर है? ऑनलाइन भाई और बहनों, यहां तक कोई दिक्कत हो पूछ लो। दो पॉइंट है पी और क्यू, ये क्यू, ये आर पॉइंट इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कुछ किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, किसी भी पॉइंट पे आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। किससे, किसको भी डिपेंड करेगा कहां से ब्रेक करना है या हमको किस रेशियो में लेना है। तो ये रेशियो कहलाता है एम और एन। ठीक है, अब आपको ये दो, नॉर्मली क्वेश्चन में कैसा होता है, या तो ये दो पॉइंट गिवन होते हैं, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कैसा बनता है, क्वेश्चन 1, पी क्यू आर आर गिवन, we have to find ratio m:n। हमको p दिया होगा, q भी दिया होगा, r भी दिया होगा, और कहेगा बताओ किस रेशियो में डिवाइड करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें। सेकंड क्वेश्चन कैसा बनता है, p q and m/n are given, find value of r। ये दो वैरायटी के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। और वैरायटी कैसे बन सकती है, अब p नहीं देगा, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, बोलेगा p निकालो, या q छोड़ देगा और ये सब दे देगा। तो यहाँ पर चार चीजें हैं, क्या क्या है, p है, q है, r है, और ये रेशो है m/n। इन चारों में से आपको एक चीज मिसिंग कर देगा और तीन आपको देगा और कहेगा इसको फाइंड आउट करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। ठीक है, मैं पॉइंट्स ले लेता हूँ, पॉइंट्स लेंगे तो इजी हो गया समझ। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ 7 और 2 p के वैल्यू, इसको मैं ले लेता हूँ कुछ भी ऐसा 15 और 4। लाइन स्ट्रेट दिख रही, लाइन कुछ भी हो सकती है, ऐसे टेढ़ी लाइन भी हो सकती है। ठीक है, और मैं आर भी ले लेता हूँ, नहीं एम रेशो लेता हूँ, रेशो लेना ठीक है। ठीक है, एम की वैल्यू ले लेता हूँ 2 और एन की वैल्यू ले लेता हूँ 3। ठीक है, ये मेरा पी पॉइंट है, ये मेरा क्यू पॉइंट है,
ये मेरा रेशियो है, उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, तो मतलब ये पता है, पी पता है, क्यू पता है, एम बाय एन पता है, हमको क्या निकालना, वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, वो याद रखना बस। अगर मेरे आर में एक्स का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है, ये आर पॉइंट है, इसका जो एक्स का वैल्यू निकलता है, इसको हटा देता हूँ, अगर नोट नोट कर लिया, ये नोट कर लो अगर करना था, मैं इसको इरेज करता हूँ फिर, प्लीज नोट कर लो जल्दी से। चलो गुड, मैं इसको हटा देता हूँ, और ध्यान से देखना मैं फॉर्मूला कैसे बनाता हूँ। इसका डेरिवेशन भी होता है, पर नॉर्मली आप लोगों को नहीं आता है डेरिवेशन, ठीक है। मैं इसको सिंपल एक लाइन बनाता हूँ ताकि तुमको समझने में इजी रहेगा। ये मेरा P पॉइंट, Q पॉइंट, ये मेरा R पॉइंट, ये M और ये N, ठीक है। ये हो गया x1, ये हो गया x2। अभी मैं y नहीं लिख रहा, सिर्फ x लिख रहा हूँ तुमको समझाने के लिए, ठीक है। ये जो Rx निकालते हैं, R का x पार्ट, तो क्या करते हैं, इस x1 का मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें करेंगे, हाँ बुक में ऐसा भी हो सकता है, ये और आपको बताया था, किसी किसी बुक में, एनसीईआरटी बुक में इसको m और n तो लेते ही लेते हैं, इसको कई बार m1 और m2 भी लेते हैं। तो m1 है इट इक्वल टू m, और m2 जो है n है, तो m1 m2 भी आप ले सकते हो, आप m और n भी आप आराम से ले सकते हो, दोनों में कोई गलती नहीं, दोनों सेम होते हैं, ठीक है। मैं m और n लेके चलता हूँ इजी के लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन होता है, n x1, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, प्लस m x2 डिवाइड बाय m प्लस n, ये याद रखना, हमेशा क्रॉसिंग होती है, ये इसमें मल्टीप्लाई कभी भी नहीं होगा, ये जाके इसमें मल्टीप्लाई होता है, और ये मल्टीप्लाई होता है m पे आके, और नीचे क्या आएगा, m प्लस n, किस रेशो में इसको डिवाइड करना है। और उसी तरह अगर मैं आर वाई लिखता हूं, अब यहां पर मैं कर देता हूं इसको y1, और इसको कर देता हूं y2, सेम वही लॉजिक, y1 जाके मल्टीप्लाई होता है n में, और y2 मल्टीप्लाई होता है m में, और ये आपका बन जाता है m प्लस, ये आपका सिंपल एक ही फॉर्मूला है इसमें, और ज्यादा कोई इसमें फॉर्मूला नहीं है। आर एक्स, आर की एक्स वैल्यू nx1 प्लस mx2 डिवाइड बाय m प्लस n, और r का y कोफिशिएंट जो आएगा y1 n प्लस, आप इसको आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप mx2 लिख दो या nx1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे प्लस का साइन, माइनस होता है तब भी बात अलग थी, तो प्लस का साइन, अंडरस्टूड है। अभी आप मेरे को, आपको ये वैल्यू पता है x1 y1, आपको x2 y2 पता है, आपको m और n पता है, चलो मेरे को r x की वैल्यू निकाल के बताओ फटाफट, और r y की वैल्यू निकाल के बताओ। ये रेशो में भी आ सकती, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट्स में भी आएगी, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आ सकता है। चलो निकालो फटाफट, सबको क्लियर ऑनलाइन बच्चों, फॉर्मूला सबको क्लियर है, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। सिंपल एक ही फॉर्मूला है, ज्यादा कोई फॉर्मूला इसमें नहीं है, दूसरा भी आपको सिखाऊंगा, पहले ये सीख लो एक बार। कितना है, 51 फॉर आर एक्स, 51 आया, अपॉन 5 ना यार, तुमने मुझे डरा दिया था यार, मैं 51.5 लिखा, 14 बाय,
आप इसको पॉइंट्स में भी ले सकते हो, आंसर तब भी करेक्ट आएगा। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर दो तो 10/10.2 आएगा लगभग, और ये कितना आ गया आपका 2.8 के आसपास आ जाएगा। यस, वेरी गुड गुड गुड, वेरी गुड। सबको क्लियर? सब लोग लिखो आंसर ऑनलाइन बच्चों, सबको निकालना है, केवल 2 या 3 बच्चों को नहीं निकालना है। y = 14/5, यस एकदम करेक्ट। तो x कोई मुश्किल लगा इस फॉर्मूले में? एकदम इजी बच्चों वाला ना, ये एक फॉर्मूला होता है। अब इसी के बेस पे दूसरा फॉर्मूला बन जाता है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि आपको p दे देंगे, q दे देंगे और रेशो दे देंगे। रेशो कुछ भी हो सकता है, कोई क्या फर्क पड़ता है, अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है बस, रेशो कुछ भी हो, p कुछ भी हो। अब एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, यही क्वेश्चन करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, p पॉइंट तुमको हटा देता हूँ और r देता हूँ, q देता हूँ और रेशो देता हूँ। ठीक है, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है बट अब मैंने वैल्यू चेंज हटा रहे हैं सिर्फ। यस, बाकी सब सेम है। आपको p पॉइंट निकालना है, ये वाला। आप सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यदि आपको मैंने r दे दिया, आपको मैंने q दे दिया, रेशो सेम है, यूज सेम फॉर्मूला। और बताओ मुझे px और py क्या आएगा? px कितना है? 57/5। देख यस कितने फास्ट निकाले, तू भी कल कर। y वाला कितना है? px 5। अमित भाई तू गलत क्यों बता रहा है फिर? हाँ, हर्षदा ने 51.5 और y, ये बच्चा करो पढ़ो अपना। नहीं अच्छा, उनका तो अभी आया नहीं। यस यस, चेक करो एक बार फटाफट, px कितना आएगा और py कितना आएगा? 5 आएगा, चेक कर भाई। तुमने कितना बोला? चेक करो फटाफट, दोनों में से एक का गलत है। यस, अमित का 5 आया, गुड, इसका बोला 5 है। चेक कर भाई, कर अपना, दो लोगों ने 5 बोला देख। और py? गुड समृद्धि, गुड, px 5, वेरी गुड। अब py निकालो जिसका px आ गया। टू बाई थ्री, यस 2/3, क्योंकि आंसर आप लोग बताओगे, क्वेश्चन तो मन से है। ठीक है, गड़बड़ नहीं करने कैसे एग्जाम निकले, बताना नहीं है ना। कौन बताएगा, बताएगा कौन? मुझे कैसे पता लगेगा तू आ गया है? आ गया यश तेरा? हाँ भाई किरण सर, आया नहीं आया है? पूछता क्यों नहीं फिर? ऐसी जब ऐसे सिर्फ देख के नोट बनाएंगे ना, भी नुकसान होता है, पढ़ना भी होता है। क्लियर सबको आया सबका? यस यस गुड। भाई 3-4 बच्चे रिप्लाई करें, बाकी बच्चे क्यों सो रहे हो? सबको जागना है, जीव जागो जीव जागो। गॉट इट? तो आपको रेशो दिया हो, तीनों में से कोई भी 2 पॉइंट गिवन हो, आपको सेम फॉर्मूला यूज करना होता है, ये फर्स्ट चीज होती है। ठीक है, अब अगला चीज बताता हूँ। अब हम रेशो गायब करेंगे और तीनों चीज हमको पता होगी, तब क्या करना होता है। ठीक है, साफ कर दो। चलो सॉल्व कर देता हूँ, ऐसी बात है। px हमको पता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर rx आएगा। rx की वैल्यू कितनी? 9 = 3x1 + 15 2 / 5। ठीक है, यहाँ पर px था ना,
वो पी एक्स नहीं, वो क्या है, वो आर एक्स है, तो वैल्यू ये वाली है। अब इसका क्लियर हुआ? अब आ जाएगा, पूछने का ऐसा डाउट हो तो। हाँ भाई, तुझे क्लियर हुआ नहीं हुआ मिस्टर आर्यन? हाँ तुझसे पूछ, बताता नहीं तो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वैरायटी, मतलब इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट वैरायटी। अब क्या करते हैं, रेशो गायब कर देते हैं, बाकी सब हम ले आते हैं। अभी सेकंड वैरायटी है जहां पर आपको P पता है, Q पता है, R पता, और रेशो निकालने होते हैं। ठीक है, अभी देखो ध्यान दो, ये M और N एक्चुअली रेशियोज है, क्योंकि M और N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हम रेशो कैसे लिखते हैं, या तो हम लिखते हैं M/N, लिख सकते हैं इसको ऐसा, या फिर इसको M/N भी लिख सकते हैं। जब इसको M/N लिखो तो इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1, तभी तो लिख पाऊंगा इसको, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ K, इसको लिख लेता हूँ मैं, तो K इक्वल टू M/N। तो मैं यहाँ पर एक चेंज करता हूँ। ठीक है, देखो ये रेशो क्या था, M इक्वल टू 2 था, ध्यान से देखना जो कहना चाहता हूँ। M इक्वल टू क्या है, 2, N इक्वल टू क्या है, 3, M/N क्या हो गया, 2/3। ये पॉइंट क्या कर, ये पॉइंट का वैल्यू क्या है, इस पॉइंट का वैल्यू है 2/3, इस पॉइंट का वैल्यू क्या है, 2/3। अगर ये पॉइंट क्या बताता है, कि इस लाइन को 2/3 के रेशो में डिवाइड करता है। याद रखना, सब लोग ऑनलाइन वाले बच्चे सुनते रहो ध्यान से, ठीक है, जो बता रहा हूँ। ठीक है, m की वैल्यू 2 थी, अभी हमने जो लिया था उसी क्वेश्चन में, और n का वैल्यू कितना था, 3 था। इसको मैं क्या लिखता हूँ, M/N 2/3। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या बताता है, कि इस लाइन को 2/3 में डिवाइड करता है। सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको m और n नहीं लेता, इसको मैं यहां से भी हटा देता हूं। और अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि पी क्यू पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है इस लाइन को 2/3 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो यहां पर अगर मैं इसको लिखूं k इक्वल टू M/N इक्वल टू 2/3, ये तब भी करेक्ट है। और यहां पर लिख दो तो 1, ऐसा रेशियो सेम रहने वाला है, क्योंकि ये क्या है, 2:3। ये 2:3 कब जस्टिफाइड होता है, जब 2/3 भी इसको लिख सकते हैं। ये 3 कहाँ चला गया, क्या चला गया, अगर यहाँ को अगर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। कोई और वैल्यू होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1/2 करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो 1 से क्या होगा, इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। अंडरस्टूड? इसलिए मैं क्या करता हूँ, M/N को हम लोग क्या ले लेते हैं, के। उस फॉर्मूले से भी आंसर आता है, उस फॉर्मूले से भी आंसर आता है। कई बार वहां पर 2 स्टेप करने पड़ते हैं, उससे भी आपको सिखाऊंगा, कल ये वाला भी सीख लो, उससे भी आपको हम 1-2 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, M/N को क्या ले लेते हैं, के। तुम्हारे फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आता है, फॉर्मूले में देखो क्या चेंज आता है, RX इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर k है, यहाँ पर है 1, बाकी वैल्यू सेम, तो ये x1 किस में जाके मल्टीप्लाई होगा, 1, 1 इंटू x1 प्लस x2 किस में जाके मल्टीप्लाई होता है, k में, k इंटू x2 डिवाइड बाय k प्लस 1। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो अगर m और n दो अननोन है, हमको रेशियो निकालना है, तो यहाँ पर m भी अननोन है, n भी क्या है, अननोन है। इस इक्वेशन में एक अननोन है k, तो आपका एक इक्वेशन से आंसर आ जाता है। उसमें क्या होता है, m की वैल्यू इस इक्वेशन से आएगी, n की वैल्यू दूसरी इक्वेशन से आएगी। उसमें आपको 2 इक्वेशन सॉल्व करते हो तो आंसर आता है। इसमें आप एक ही इक्वेशन से, अगर आपको p पता है, q पता है, r पता है, आप एक इक्वेशन से आंसर निकाल सकते हो। आपको वैल्यूज देता हूँ, ठीक है। और ऐसे ही आपका आर वाई भी सेम हो जाता है, आर वाई 1 इंटू y1 प्लस, वो फॉर्मूला देखो सेम है, k इंटू y2 अपॉन k प्लस 1। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपको देता हूं ताकि आपको समझने में इजी रहेगा, ठीक है। p की वैल्यू लिख लो -1 और 3, q लिख लो
4 माइनस 7 और r की वैल्यू लिखो आप 8/7 माइनस 9/7। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपका रेशियो आना चाहिए 3:4 या k का वैल्यू आएगा 3/4। ऑनलाइन बच्चों को डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग, इस पूरे कंसेप्ट में जो भी पढ़ा है कोई भी डाउट हो प्लीज पूछ सकते हो। यस वेरी गुड। तो ये आपको p पता है, q पता है, r पता है, इसमें पुट करो और k का वैल्यू निकालो, या इसमें पुट कर दो तब भी आंसर आएगा, इसमें पुट कर दो तब भी आंसर आएगा, किसी भी एक में पुट कर दो आंसर आ जाएगा। आपको दोनों में करने की जरूरत नहीं, किसी एक में डाल दो। फिर से चेक करो, -1 3 4 - 7 8/7। फिर से चेक करो, 3/4 4 तो निकाल देगा, देख तुरंत। गलत है ना? r का x पॉइंट क्या है, 8/7 इक्वल टू 1 × x1, 1 × x1 कितना है -1 प्लस k x2 कितना है 4 नीचे k + 1 8/7 इक्वल टू -1 प्लस 4k k + 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इसका, 8k + 8 इक्वल टू -7 + 28k। ठीक है, इसको यहाँ ले आओ, 8 + 7 28k - 8k, ये होगा 15, ये होगा 20k, तो 15/20 k का वैल्यू कितना आ गया 3/4। इसका मतलब k = 3/4 = m/m। इसका मतलब m का वैल्यू आ गया 3, n का वैल्यू आ गया 4, रेशियो इज 3:4। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। इस इक्वेशन का वही फायदा होता है, हम एक इक्वेशन में पुटअप करेंगे आपका आंसर आएगा। उसमें क्या आपको डबल निकालना पड़ता है, उसमें m और n दो वेरिएबल हो जाते हैं और हमको दोनों अननोन होते हैं। हमको ये इक्वेशन निकालना पड़ता है, फिर ये इक्वेशन निकालना पड़ता है, फिर दोनों निकालने पड़ते हैं। यस, अगर आपने समझो, जैसे प्रणव ने क्वेश्चन पूछा है, एक बार सबका आ गया आंसर ऑनलाइन बच्चों? 3/4 सबका आया? क्या सबका 3/4 आ रहा है? तो नोट करना, नोट कर लो फटाफट जिसको नोट करना है, क्योंकि अब पीडीएफ फाइल नहीं मिलेगी आपको। यस, आई विल गिव वन मोर एग्जांपल बच्चा, डोंट वरी। ये क्लियर है? अब प्रणव ने कहा अगर इस के को हम लोग 1:k ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा k हो गया, बट इसमें एक चेंज हो जाएगा, देन दिस k विल इक्वल टू n/। लॉजिक क्लियर? अब निकालो, सेम आएगा। तो ये उसमें ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि n ऊपर आ जाएगा, m नीचे। ठीक है, अंडरस्टूड बच्चों? यहाँ पर 1 ले लो चाहे यहाँ k ले लो, अगर k यहाँ पर आएगा इसका मतलब ये n/m होगा। अगर आप k यहाँ लिखोगे देन ये हो जाएगा m/n। मेथड फॉर्मूले एक, आपका बेसिक फॉर्मूला सेम है जो हमने पहले पढ़ा था m और n वाला, तो आपका बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और करेंगे। ठीक है, यस। अब एक काम करता है, इसी क्वेश्चन को हम लोग फर्स्ट वाले फॉर्मूले सॉल्व करें, इसी क्वेश्चन को, तो तुमको अहमियत पता लगेगी हमने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया। ठीक है, वापस सेम क्वेश्चन।
अब ये आपको ये लेना है m, ये आपको लेना है n। m और n की वैल्यू मुझे पता नहीं है। आपका p है सेम -1, और चलो वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मजा आएगा। q रख देता हूँ 4 - 7 r 8/7 -9/7। अब जो हमारा पुराने वाला बेसिक फॉर्मूला था उसी को यूज करना। rx इक्वल टू क्या था हमारा, nx1 प्लस mx2 अपॉन m प्लस n, ry ny1 प्लस my2 अपॉन m प्लस n। अब इसको यूज करो और m और n का वैल्यू निकालो। तो आप लोगों को कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना, हाँ यार दोनों फॉर्मूले सेम है, हम कोई भी यूज करेंगे तब भी आंसर आएगा। एक में टाइम बचता है, एक में टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है। ओ माय डियर अमित, इसका रेशो वही है 3/4। फिर से चेक कर, फिर से चेक कर, फिर से चेक कर। यस, एकदम से अनुष्का ने एकदम सही निकाला है। क्वेश्चन एकदम सेम था, आपको केवल m और n का वैल्यू निकालना है। आंसर इज सेम 3 और 4। m की वैल्यू 3, n का वैल्यू 4। मतलब आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो पहले वाले में कितना टाइम लगा, इस वाले में कितना टाइम लगा, आपको डिफरेंस नजर आएगा। सेकेंड वाले में आपको डबल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले में आपको एक ही इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है। कर ले थोड़ा, यस अभी अमित का करेक्ट आ गया है। वेरी गुड, चलो सब लोग करो फटाफट। बहुत इजी चैप्टर है। आज कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, परसों इसका रिवीजन ले लेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर आप बोलोगे तो एरिया इलेक्ट्रिक सर्किट भी स्टार्ट कर देंगे उसके बाद। आने वाला है टर्म 1 में, उसका वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल ही चैप्टर फिनिश। बस होमवर्क कर लेना डे 3 वाला, कल वाला और आज वाला, नहीं तो कल क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, ठीक है। तो जिन भाई और बहनों ने होमवर्क सबमिट नहीं किया ना डे 2 वाला, आज रात तक सबमिट कर देना। और डे 3 है क्यों, तो स्पेशल है क्या? ऑनलाइन सबमिट करना है, वहाँ रिकॉर्ड रहेगा मेरे पास, तूने किया नहीं किया। ओके क्लियर सबको, आंसर आ रहा है सबका सेम, या समझाऊं इसको? होता है लेंदी, होता है, वही तो बोला लेंदी होता है। इसलिए तो मैंने के और 1 समझाया था। के और 1 कब यूज करना है, के रेशो कब यूज करना, हमेशा याद रखना, जब हमको रेशो फाइंड आउट करना है तभी के यूज करना है। अगर हमको ये पॉइंट यूज करना है तब वो के ऑलरेडी मिला होता है, तो के कब यूज करते हैं, जब आपको रेशो अननोन होता है, आपको रेशो निकालने को बोलते हैं, तब हम के यूज करते हैं, एम और एन यूज नहीं करते। निकालू या हो जरूरत नहीं है अभी निकालने की? तो गड़बड़ तो तू वैसी है यार, क्लास के बाद तू मेरे को सॉल्व करना, ठीक है, तब मुझसे पूछना गड़बड़ है क्या, ठीक है। तब तेरी गड़बड़ था, और किसी को पूछना ऑनलाइन में क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत है, आगे चले, तू भी क्लास के बाद सॉल्व करना। ये तो फायदा तुम्हारी यहाँ रुकने का। चलो आगे चले। हाँ यस, देखा ऑनलाइन बच्चे एकदम समझदार है, बोलते नहीं सर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तू भी यहाँ बैठ कर कौन सा कर रहा, इसमें 2-3 कंसेप्ट बाकी बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी सेक्शन फॉर्मूला में सर कैन यू सॉल्व, ओहो अथर्व कहता सॉल्व कर दो, ठीक है अथर्व तेरी बात मान लेते हैं, होते कुछ स्पेशल तो मेरे को माननी पड़ती है बात। चलो पी केवल ये अथर्व के लिए,
ये आपका क्यू 4 और -7। हाँ भाई आर क्या बताया था, जल्दी बता दो मुझे, आर क्या बताया था, जल्दी बता। 8/7 गलत मत बताना, ठीक है, गलत बता तो कुटाई करूंगा, देख ले। ठीक है चलो भैया तब ध्यान से देखना, ठीक है। आर एक्स, तो आर का वैल्यू कितना है 8/7, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। एन हमको निकालना है, एन इंटू x1 -1 प्लस m x2 4 नीचे m प्लस n, ठीक है। 8/7 इक्वल टू -n प्लस 4m अपॉन m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8m प्लस 8n इक्वल टू -7n प्लस 28m। इसमें भी एक से आ रहा देखो। ओके जी, m को वहां ले जाओ, n को यहाँ ले आओ, कितना हो गया 8n प्लस 7n 28m माइनस 8m कितना हो गया 15n इक्वल टू 20m। चलो जी 15/20 क्या बन गया m/n, फिनिश, खत्म। कौन कह रहा लंबा आ रहा था? क्लियर सबको? मैथ्स ऐसा होना चाहिए तुम्हारा, क्वेश्चन देखते एकदम खुश आना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन ऐसे होता है, अरे क्वेश्चन इसको तो ऐसे ऐसे करना है और खत्म हो जाता है। जब ऐसे तुम्हें मैथ आया तो समझो तुमको मैथ आ चुका है। और जब तक तुम कॉपी घिस रहे हो और तब भी कुछ पत्ते नहीं पड़ रहा, इसका मतलब हमारे लिए मैथ बना ही नहीं है। अच्छा मैथ मैन मेड है गॉड मेड है, कौन बता सकता है? ये मैथ को भगवान ने बनाया है या हम इंसानों ने बनाया है? तभी समझ में नहीं आता ना। कल हमें बीएड में क्वेश्चन आया था कि मैथ को किसने बनाया है, इंसान ने भगवान ने? तो मैंने लिखा मैं गॉड मेड, वो गलत हो गया, हमें नहीं बनाया। चलो हाँ, अब आपको 2-3 मेथड और समझा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है देखो, अब इसी फॉर्मूले में हम कई चीज और सीखेंगे, ध्यान देना भी, ठीक है, क्योंकि अभी अभी टाइम बचा है 15 मिनट। सब लोग कोई क्लास लीव मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ। क्लियर है? सब लोग है ना प्रेजेंट? एक बार हाँ भर दो, 1 कर दो फटाफट। सारी क्लास में बैठे हैं क्या? कितने गायब हो गए? 2 गायब हो चुके हैं अभी तक तो। अभी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, और जो नहीं करेगा उसका होमवर्क बिल्कुल नहीं हो पाएगा डे 3 वाला, ठीक है। हाँ। डे 2 तो आज का है, डे 3 कल का है। देखो जब तुम्हारी 2 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाएगी और तुम्हारी 4:30 तक 2.5 घंटे का टाइम है, उसमें तुमको करना है, और आज बैठ के करने हैं। देखो मैंने पिछले हफ्ते मौका दिया तुमको करने का, तुमने मौका लूज किया, संडे तुमने आराम से बिताया। चलो यस, अभी देखो हमने एक फॉर्मूला देखा था सेम वाला, हमने Rx निकाला था mx1 nx1 प्लस mx2 अपॉन m प्लस n, ry इक्वल टू ny1 प्लस mxy my2 डिवाइड बाय n प्लस n, ठीक है। अभी मिड पॉइंट फॉर्मूला किसको बोलते हैं, ट्राइसेक्शन किसको बोलते हैं, बाय क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, समझा देता हूं, ठीक है। अगर एक लाइन आपको दी P और Q, ये आपका P है और ये आपका Q है, और ये पॉइंट वही है, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2। अगर मैं कहूं ये एक R पॉइंट है x और y, ठीक है, और ये क्या करता है, इसको इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल 2 पार्ट मतलब एकदम 20 से कट करता है, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये जो इफ R इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, अगर R P और Q का मिड पॉइंट है तो क्या होता है, ये रेशियो कितना था m, ये रेशियो कितना है n। तो जब भी R P Q का मिड पॉइंट होता है तब क्या होता है, तब m/n इक्वल टू 1 हो जाता है, या और m इक्वल टू 1 n इक्वल टू 1। जब भी ऐसा होगा याद रखना, जब भी वो कहेगा कि R P और Q का मिड पॉइंट है, आधा आधा है, 8 रुपए तेरे पास, 4 इसको दिए 4 इसको दिए, कितने बचे 0, तो आधे इसके पास गए आधे इसके पास। R क्या है, मिड पॉइंट है, तो
m का वैल्यू कितना होता है 1, n का वैल्यू कितना होता है 1। ये फॉर्मूला थोड़ा सा रिवाइज हो जाता है। अब m और n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखो rx क्या बन गया, rx 1 x1 प्लस 1 x2 अपॉन 1 प्लस 1, तो rx इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। सिमिलरली ry इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसको कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर आपका r p और q का मिड पॉइंट है तो m की वैल्यू होती है 1, n की वैल्यू होती है 1। हमेशा याद रखना कि आपका ये जो फॉर्मूला था ओरिजिनल फॉर्मूला वही रहता है, और जो अब ये रिप्लेस इससे रहता है। इसका फायदा क्या होता है, अगर आपको ये वैल्यू पता हो और आपको ये वैल्यू पता हो, आपको कैलकुलेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप केवल इसको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। p का वैल्यू 4 और 8, q का वैल्यू 16 और 32, ठीक है। p का वैल्यू 4 और 8, q का वैल्यू 16 और 32। बताओ r की वैल्यू क्या आएगा? तुरंत पेपर पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी फटाफट। यस, 4 प्लस 16 20, 20 डिवाइड बाय 2 10, 8 प्लस 32 40, 40 डिवाइड बाय 2, आंसर खत्म। ये खासियत होती है मिड पॉइंट फॉर्मूला की। आपको x जो ये पॉइंट है x1 और x2 दोनों को प्लस करना है, डिवाइड बाय 2। सेम y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। अंडरस्टूड सबको? यस, वेरी गुड। यस, क्या दिया हुआ? यस यस, आपको क्वेश्चन आएगा p and q are 2 points and r is the midpoint. Find the point, find the value of r. आपको p पता है, q पता, आपको r निकालना है। माय डियर अमित, 1:2 का रेशो नहीं, रेशो 1 और 1:1 होगा। 0.10 और 20 आएंगे, वहां पर रेशो आप नहीं ले सकते, ठीक है। अंडरस्टूड सबको? क्लियर? इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये आपका ओरिजिनल फॉर्मूला यही रहता है, इसी को हमने जस्ट चेंज किया है। तो आपको कई क्वेश्चन आएंगे, जैसे हमने अभी पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन किया। पैरेललोग्राम में क्या खासियत होती है, जो आपका डायगोनल होता है वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। क्लियर है वाला? चलो अब एक पॉइंट नहीं, अब 2 पॉइंट करते हैं। अब थर्ड चीज, ट्राई सेक्शन किसको बोलते हैं? ये होगा बाई सेक्शन। इसको क्या कहा जाता है? बाई सेक्शन फॉर्मूला। बाई सेक्शन, बाई मतलब 2 या 2 पार्ट्स में, सेक्शन मतलब पार्ट, बाई मतलब 2, सेक्शन मतलब पार्ट, तो आपका बाई सेक्शन हो गया। अब पढ़ते हैं ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब, ट्राई मतलब 3, है ना, 3 पार्ट्स में। अब आपका सेम चीज, ये आपका P, ये आपका Q, ये आपका X1 Y1, ये आपका X2 Y2। अब ये कहता है, अब ट्राई सेक्शन के लिए कितने पॉइंट चाहिए बीच में? 2। मिड पॉइंट के लिए 1 पॉइंट चाहिए होता है, ट्राई सेक्शन के लिए 2 पॉइंट चाहिए। ध्यान से देखना, अभी गड़बड़ नहीं करना। 1 पॉइंट यहाँ पर आ गया A, 1 पॉइंट यहाँ पर आ गया B। तो आपको क्वेश्चन आएगा ऐसा, आपको 2 पॉइंट दिए होंगे और कहेगा ऐसे 2 पॉइंट निकालो जो इसको ट्राइसेक्ट करेंगे। ऐसे 2 पॉइंट निकालो जिसको ट्राइसेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी देखो बाइसेक्शन में क्या होता है, m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1। सबको समझ आ रहा है ऑनलाइन बच्चों? ट्राइसेक्शन मतलब m की वैल्यू भी, मतलब बाइसेक्शन में m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 1। अब ट्राइसेक्शन भी क्या होता है, जैसे ये आपकी स्केल, फिर से स्केल पे आते हैं, ये 0, ये 30, यहाँ पर आपका 10, यहाँ पर आपका 20, ये कितना है 10, ये कितना है, ये कितना है 10, ठीक है। अब इसमें हम इसमें m और n ही लेते हैं, हम m n o नहीं लेंगे। आपको पॉइंट 2 ही लेने होते हैं। रेशो, जो रेशो होता है, या तो हम इस पार्ट का रेशो लेंगे या हम इस पार्ट का रेशो लेंगे। देखो करते कैसे। अब देखो इसको 1:1:1 लिख सकते हैं, है ना। 1:1:1, इसका मतलब ये स्केल 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। अभी देखो क्या करना है याद से। अगर आपको P और Q पता है और कहे A पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, P और Q पता है और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, तब क्या करना है?
तब m की वैल्यू होती है 1, ठीक है। देखो ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है, तो ये n की वैल्यू कितनी होगी? एग्री? अगर ये पार्ट 1 है तो ये पार्ट कितना हो गया, इसलिए n की वैल्यू यहाँ पर 2 आता है, हमेशा याद रखो, ठीक है। दूसरा केस, ये फर्स्ट केस हो गया, ऊपर से जा रहा है, नीचे यहाँ से जा रहा है क्या हो रहा है? ठीक है, पूछ लेना जब नहीं लगे, वरना तो बाद में वेदांतों को जाके चेक करेगा सब क्या क्या पढ़ा। ठीक है, m1 m की वैल्यू 1, n की वैल्यू कितनी होगी 2, तो ये 1 है और ये 1 है, तो 1 + 1 2। अगर आपको मैं बोलूं आपको b पॉइंट की वैल्यू निकालना है, ये आपका p, ये आपका q, ये आपका x1, ये y1, सेम वही x2 y2। जब हम ये a पॉइंट निकालते हैं ना तो भूल जाने का b पॉइंट है, भूल जाने का, ये सोच के चला वही पॉइंट यहीं पर है। अब जब हम b पॉइंट निकालेंगे, ये वाला b, तो भूल जाओ यहाँ पर a है, a पॉइंट है, तो उसको भूल जाओ नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा, बस इतना ही चेंज करना होता है, बाकी यही फॉर्मूला आपको यूज करना होता है। ट्राई सेक्शन में भी सेम फॉर्मूला यूज होता है, आप इसको बना सकते हो, बनाने में कुछ नहीं है, इसका फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। आर एक्स, इसमें आर ए आएगी, इसमें दो पॉइंट निकालना है ना, हमको ये भी निकालना है ए वाला पार्ट, हमको बी वाला भी निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला आप सेम ही रखो, अलग से फॉर्मूला नहीं बनाते, इसी को यूज करो। यस, वेरी गुड। कोई डाउट किसी को? जब भी ट्राई सेक्शन की बात होगी तो आपको पी देगा और क्यू देगा, क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, पर अभी टाइम कम बचा है, ठीक है, ठीक है। पी देगा और क्यू देगा, आप क्वेश्चन सोल्व करना, डाउट आएंगे हम कल क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। पी आपको मिला है, क्यू मिला है, कहेगा तो इसको ट्राई सेक्ट करना है, तो ट्राई सेक्शन मतलब बीच में 2 पॉइंट हमको लेने हैं, ए और बी ले लेना। जब ए पॉइंट के निकालोगे तो एक, जब ए पॉइंट, इफ ए पॉइंट के लिए m/n, ये रेशियो हो जाएगा 1:2, और जब हमको बी पॉइंट निकालना है देन हमारा रेशियो हो जाएगा 2:1। ये बस याद रखना। अब इसमें ये बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसा आप लोगों का वैसा होता है। कोई डाउट इसमें किसी को? हाँ भाई, ऑनलाइन भाइयों बहनों, क्लियर सबको? सब रिप्लाई करो फटाफट। यस, अब बात करते हैं 4 पॉइंट की, ठीक है। हाँ, वो 4 पॉइंट है बुक में भाई, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ाता कुछ भी, उतना ही पढ़ लो तब भी नंबर आ जाता है। चलो, अंडरस्टूड? नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया? तुम्हारा खतरा ज्यादा है, ऑनलाइन वाले तो समझदार है, ठीक है, वो तो बाद में वीडियो देख के पढ़ लेंगे। हमारे कुछ हीरे ऐसे हैं जो ना ऑफलाइन लाइन ऑफलाइन। 4 वाला बहुत ज्यादा इजी है, कैसी इजी वो भी देख लूंगा। ये आपका P, ये आपका Q। अब 4, जब 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बीच में कितने पॉइंट चाहिए बताओ भाई और बहनों? जब इस लाइन को मेरे को 4 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, कितने पॉइंट चाहिए अपने को बीच में? 3 पॉइंट्स। एग्री? यहाँ पर आ गया A, यहाँ पर आ गया B, यहाँ पर आ गया C। गॉट इट? ये बहुत इजी है, ध्यान से देखो तो समझ जाओगे, ठीक है। यस, वेरी गुड, ठीक है। P और Q आपको मिलेगा और आपको क्या कहेगा, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। अब थोड़े समय के लिए इसको भूल जाओ, ये B किसका मिड पॉइंट है? अंडरस्टूड? अगर 4 पॉइंट में डिवाइड करना होगा तो जो मिडल मोस्ट होता है तो आप लिखोगे यस, B इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q। सिंपल सी बात है, लॉजिक है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपल ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब हम बीच में A को भी ले आते हैं। अब बताओ, A इज द मिड पॉइंट ऑफ P B, है ना। A किसका मिड पॉइंट होगा? P और B का। तो सबसे पहले आपको B पॉइंट निकालना होता है। आपको P पता है, आपको Q पता है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? B। क्यों? B मिड पॉइंट है किसका? P और Q का। उसके बाद A पॉइंट निकालेंगे। A किसका मिड पॉइंट है? P और Q B का। ऐसी थर्ड B पॉइंट कौन सा था? C। तो C इज द मिड पॉइंट ऑफ B एंड Q। तो ऐसे आपको तीनों पॉइंट्स तुरंत निकल जाए। ट्राई सेक्शन से इजी 4 सेक्शन वाला। अंडरस्टूड सबको?
ऑनलाइन भाई और बहनों देखो एकदम 6 बज गए। अब 9th वाले मैसेज आ रहे, सर लिंक 9th वालों को तुरंत मैसेज आने वाला है। वेरी गुड वेरी गुड, सबको क्लियर समझ में आया? ऑनलाइन मेरे बच्चों तुमको सबको समझ में आया? क्योंकि आज तो पेंटर से नहीं पढ़ा रहे भाई, बोर्ड से। बाय क्वाड्रेंट फॉर्मूला या 4 सेक्शन फॉर्मूला कुछ नहीं कह सकते इसमें। फॉर्मूला एक्चुअली में कुछ नहीं है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला इसमें काम आता है, वो मेन है। हाँ मेरे दोस्तों, प्यारे भाई और बहनों, ऑनलाइन वालों, सबको समझ में आ गया एकदम क्लियर? यस वेरी गुड। चलो अटेंडेंस दे दो फटाफट एक बार और फिर छुट्टी करो। डे 3 आपका होमवर्क है, तो कल आपको डे 2 और डे 3 दोनों सबमिट करने हैं। डे 2 तो आपको आज सबमिट करना है। प्लीज स्टार्ट डिगी में क्लास। आओ आप, मैं आपका अमित यहाँ वेट कर रहा हूँ। देखो आपका भाई भी आता है, आप भी यहाँ पर आओ, हम यहीं बैठ के एक साथ पढ़ाई किया करेंगे। प्लीज गिव अटेंडेंस फटाफट। आज सबको डे 2 सबमिट करना है और कल सबका डे 3 सबमिट होना चाहिए, नहीं तो कल मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। यस ओके, डे 2 डे 3 आपका होमवर्क है और कल पढ़ेंगे तो हमारा डे 4 हमारा होमवर्क खत्म हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, मजा मैथ्स में आता है, साइंस तो बहुत बोरिंग होती है। चलो हरी बोल बच्चों, चलो थैंक यू वेरी मच।